हेलो दोस्तों। अब मैं अपने YouTube चैनल पर हर संडे को एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। किसी अच्छे महापुरुष के बुक के कुछ अंश को आप लोगों के बीच रखूंगा। तो आइए देखते हैं। आज जो बुक मैं पढ़ने जा रहा हूँ वह APJ अब्दुल कलाम जी की है, तेजस्वी मन। उसे पढ़कर आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। तो आइए देखते हैं उसके कुछ अंश को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए। स्वप्न और संदेश। स्वप्न 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 स्वप्नों में छिपा है सृजन। स्वप्नों की मूर्त छवि होते विचार हैं, जिनसे जन्मा कर्म कर्ता निर्माण है। विचारों से पैदा होते हैं कर्म। 30 सितंबर 2001 को मैं रांची के से बोकारो जा रहा था। जिस हेलीकॉप्टर में मैं सवार था, उतरने में से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी, जिससे वह जोरदार झटके के साथ जमीन पर आ गिरा। पर उसमें सवार हम सभी यात्री बाल बाल बच गए। मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। इस घटना से जरा भी विचलित हुए बिना अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक बोकारो में छात्रों को संबोधित करने चल दिया। रात में डॉक्टरों के एक दल ने मुझे कहा कि दुर्घटना के आघात को हल्का करने के लिए मुझे दवा लेनी ही चाहिए। उनके कहने पर मैंने दवा ले ली, जिसके असर से रोज के सोने के समय यानी रात 1 बजे से काफ़ी पहले ही मुझे नींद आ गई। सवेरे मैं हर रोज 6 बजे उठ जाया करता हूँ, मगर उस दिन 8 बजे के बाद ही जाग पाया। उस रात मैं नींद में भी बेचैन रहा। जागते सोने के बीच विचारों की एक रेलगाड़ी सी रात भर चलती रही। ईश्वर की सबसे सुंदर कृति अर्थात मानव जाति हिंसा से इस हद तक विभाजित क्यों है। उस रात मैंने अपनी कल्पना में ऐसे 5 लोगों को आपस में बात करते सुना, जो मानव की बेहतरीन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनका मैं काफ़ी सम्मान करता हूँ। उनकी बातचीत से मैंने अपने प्रश्न का जवाब तलाशना चाहा। इस अनुभव में, जो दरअसल किसी सपने से भी कहीं ज़्यादा तीव्र अनुभूति लिए था, लेकिन बेहतर शब्द न मिलने की वजह से इसे मैं स्वप्न ही कहूँगा। मैंने खुद को एक रेगिस्तान में पाया, जहाँ मीलों दूर तक रेत ही रेत पसरी हुई थी। आसमान में पूरा चाँद चमक रहा था और रेगिस्तान चांदनी से में नहाया हुआ था। 5 दिन आदमी महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सम्राट अशोक, अब्राहम लिंकन तथा खलीफा उमर एक घेरा बनाकर खड़े थे। तेज हवा में फहराते उनके धवलित वस्त्र पवित्र एवं शोभायमान लग रहे थे। मैं सम्राट अशोक के बराबर में खड़ा हुआ खुद को बौना महसूस कर रहा था। अशोक ने 2 जीवन जिए थे, एक क्रूर विजेता का और दूसरा एक रहमदिल शासक का। मैं उस अशोक के साथ खड़ा था जो अभी जीत कर लौटा था, लेकिन उसे इस जीत की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कलिंग युद्ध में 3 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और लगभग इतने ही घायल हुए थे। मैंने देखा कि सभी लोग अशोक को देख रहे थे, जो घुटनों के बल और अपना कवच तथा ताज उतार चुके थे। उनके पीले पड़े चेहरे पर मौत की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा। उन्होंने चमकते शीतल चंद्रमा को निहार और धरती माँ पर बरसती ईश्वरीय कृपा को देखा। फिर उन्होंने उस भयानक दृश्य को देखा जिसे उन्होंने रचा था और जिसमें हम हर तरफ रक्त ही रक्त बह रहा था। सौंदर्य और दहशत के उस क्षण में उजली चांदनी और जमीन पर बिखरे दुख दर्द से भरे क्षण में, जबकि स्वयं प्रकृति उसके खिलाफ बोलती प्रतीत हो रही थी।
जो उसका किया धरा था। अहिंसा धर्म का जन्म हुआ। सम्राट अशोक ने इस शिक्षा के आधार पर मानव जाति में प्रेम का प्रसार करने के ईश्वरीय आदेश को स्वीकार कर लिया। मैं वहां खड़ा था और हैरान हो रहा था, क्योंकि हुआ कलिंग युद्ध और फिर क्यों हुआ महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन की हत्या तथा उनके जैसे कई हुतात्माओं की भी। क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपनी कृति में कोई चूक हो गई है? क्या दूसरे सर्जन के लिए मानव जाति का विनाश असंभव है? तो यह था दोस्तों कुछ भाग तेजस्वी मन का। और फिर अगले और नेक्स्ट वीडियो में और आपको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।